प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। और अभी हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि लेस्को ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान नेपरा से मुतालिक जो माली खसारा था उसको ना से कम करके अब तकरीबन 21 अरब रुपए तक महदूद कर दिया है। कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 58 अरब रुपए से ज़ायद की बेहतरी हासिल हुई है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि मुसलसल निगरानी, अदाद-ओ-शुमार पर मबनी फैसला साजी और मौसर जो एहतसाब था उसके ज़रिए दराजाती इस्लाहात को अमली नताइज में तब्दीली में मुमकिन हम कर पाए हैं या तब्दीली ला पाए हैं। जी, और इसके मुताबिक इस अरसे के दौरान लेस्को की रिकवरी 1.105% तक पहुँच चुकी है, जो कि पहली मरतबा नेपरा के मुकर्रर 100% हदफ से तजावुज़ कर गई है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। अभी भी आवाम को बहुत से तकालीफ हैं, मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो एक पॉजिटिव चेंज है, जो अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी बहरहाल तारीफ होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन लेस्को हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब, और हमारे फील्ड रिपोर्टर जो हैं, जो इस बीट को कवर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आमिर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। और इत्तेफाक ही है कि हमारे रिपोर्टर का नाम भी आमिर ही है। लेकिन खुशाइन बात है कि लगभग 58 अरब रुपए का एक फ़ायदा हुआ है इस डिपार्टमेंट को। लेस्को डिपार्टमेंट की अच्छी कारकर्दगी है। जो मसाइल हैं, जो शिकायत हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसमें किस किस की एफर्ट है, क्या कुछ किया गया, ये बेहतरी किस तरह से मुमकिन हुई? क्योंकि पिछले साल तो हम ये देख रहे थे कि ओवर चार्जिंग, ओवर बिलिंग और शिकायत की भरमार थी। इसके बावजूद ये जो रिजल्ट्स हैं, ये किस तरह से मुमकिन हो पाए? आई थिंक ये बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने पहले तो ये मौका दिया कि आई कैन एक्चुअली कम एंड प्रेजेंट माय साइड ऑफ द पिक्चर परहैप्स। जी, ये स्टोरी जो है या ये जो जर्नी है, दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 1 ईयर। आई वुड से कि ये जर्नी शुरू हुई थी आज से 2 साल पहले, जब हुकूमत पाकिस्तान ने अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नए बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए थे। हमारी जो रिलेशनशिप है विद द गवर्नमेंट एंड विद द मिनिस्ट्री वो बहुत इक्वालिटी के ऊपर काम कर रही है इस वक्त। हमारे बोर्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट हैं। हमें मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है, बट support not in the sense of actually they coming and telling us what needs to be done, rather than a support कि हम एक बेहतरी की तरफ चल सकें। So this is a very different relationship that we have with the government right now. जब boards independent होते हैं तो decision making process बहुत बेहतर हो जाता है। Ownership establish होनी शुरू हो जाती है। वो ownership जो है वो translate करती है into पॉजिटिविटी, जो कि बेहतर रिजल्ट्स लाने शुरू करती है। सो जो गवर्नेंस मॉडल था वो कम्प्लीटली चेंज किया गया। जो पहले एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके अंदर बोर्ड्स की फॉर्मेशन कुछ डिफरेंटली होती थी, अथवा बोर्ड्स की फॉर्मेशन बहुत इंडिपेंडेंटली की है, नॉन पोलिटिसाइज्ड बोर्ड्स हैं, स्टेक्स नहीं है बोर्ड्स के पर से इस किस्म के जहाँ पे कि उनकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएँ। So we are very independent. We are very, I would say, decision savvy boards. ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि लेस्को अब इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले भी खुद करता है और फ़ैसला साजी का इख्तियार भी उसके पास है, एहतसाब भी वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। अगर हम देखें तो लॉइन लॉसेस में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उसमें भी बेहतरी आई है। 15.8% से कम होकर 11.86% पर रह चुके हैं। तो ये भी एक बेहतरी है। जिनका शिकवा जो है वो आवाम भी करते हैं कि लाइन लॉसेस का भार जो है वो भी हम पर डाला जाता है और हम ही से निकाला जाता है। ये किस तरह से मुमकिन हो पाया? देखिए, इसके अंदर भी गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल था। टारगेटेड इंटरवेंशंस, सॉल्यूशंस थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नेंस बेहतर करना, हॉटस्पॉट्स या जिनको आप वनरेबल एरियाज कह सकते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उसके ऊपर एक्शंस। सो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, बट मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा आपके इस सवाल का जवाब है वो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जहन में ये चेंज लाने के लिए तैयार हो जाए फिज़िकली एंड फिलोसॉफिकली, तो फिर वो चेंज आ जाती है। बिल्कुल। सो जो मैनेजमेंट थी, जो बोर्ड्स थे, जो गवर्नमेंट है, उसका ये रिजॉल्व है कि हमने चीज़ें बेहतर करनी है। तो जब वो रिजॉल्व, जितने प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, जब उस चीज़ के ऊपर वो कहते हैं ना कि जब उनको ये जहन में आ जाए कि यस वी हैव टू डू इट, जी,
تو پھر وہ راستے جو If there is a will, there is a way. شروع ہو جاتے. تو یعنی کہ اب یہ تہیا کر لیا ہے کہ آپ نے سدھار پیدا کرنا ہے. اچھا, ڈپارٹمنٹ کی حد تک اور اعداد و شمار کی حد تک تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے, جو کہ یقینی طور پہ ہمارے ٹیکس پیئرز کو بھی ایک کنسرن ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے, یوٹیلائز ہو رہا ہے, صرف لائن لاسز میں یا دیگر چیزوں پہ نہیں جا رہا. عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی کچھ پلانز ہیں, اور ہم اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے کہ جو ڈیلیوری کا معاملہ ہے, جو عوام کے تحفظات ہیں, اس پہ کتنی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ لوگ کس طرح سے فوکس کر رہے ہیں, پرائورٹائز کر رہے ہیں ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کہ عوام بھی اس پازیٹیوٹی کو فیل کرے, محسوس کرے. سو میری 3 آبلیگیشنز ہیں جی. پرنسپل, کوالٹی, کوانٹٹی, ریلائبلٹی. سو وی آر ورکنگ ٹورڈز امپروونگ دی کوالٹی, کوانٹٹی اینڈ ریلائبلٹی. آپ کے جب ہم فارملی یہ شروع کیا تھا اس سے پہلے یہی تحفظات آپ کے تھے. دوسرا جو میرا بہت بڑا آبلیگیشن ہے وہ کسٹمر سروسز کے ہے. ہم نے بہت میجر ریویمپ کیا اپنا کسٹمر سروسز سینٹرز. سو دیر از اے کمپلیٹ آن لائن سسٹم جس کو ہم CCMS کہتے ہیں, کنزیومر کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم, جو اب آن لائن ریئل ٹائم ہے. اگر آپ کی کمپلینٹ 118 کے اوپر یا کوئی بھی ڈیجیٹل فورم پہ لانچ ہوتی ہے یا میرے لیسکو کی ایپ کے اوپر لانچ ہوتی ہے, سو اٹ از آن اے ریئل ٹائم بیسس, اٹ از راؤٹیڈ ٹو مائی لائن مین جس نے یہ کام کرنا ہے آتا. سو جو پہلے والا تھا نا کام, جس کے اندر کہ لائن مین کو ایک ٹکٹ ایشو کیا جاتا تھا, پرچی ایشو کی جاتی تھی, پھر وہ جاتا تھا, وہ زمانہ گزر گیا. سو وی ہیو گون ڈیجیٹل, وی ہیو گون ٹرانسپیرنٹ, اینڈ وی ہیو گون آن اے ریئل ٹائم بیسس ناؤ. سو دیٹ از گوئنگ ٹو برنگ ان اے ٹریمنڈس چینج, اینڈ وچ از ایکچولی ہیپننگ ناؤ ایون, جو کہ آپ کے کسٹمر سروسز کو بہت بہتر کرے گی. یہ ہمارا بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی. بالکل صحیح.